प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से पढ़ेंगे दीदी ना, अच्छे से दिमाग में बैठाइए वचन को। आज परमेश्वर आज आपकी जीवन को चेंज करने वाला है, आज आपको एक नए लेवल पे लेके जाने वाला है। जब मैं वचन को तैयार कर रहा था, मैं एक नए लेवल पे पहुंच रहा था। हालेलुया। पढ़िए फिर से। मुझे आश्चर्य होता है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया, जिसने मुझे मसीह के अनुग्रह से बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी इतने जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। और ही प्रकार का सुसमाचार। कौन सा सुसमाचार है? कि तुम इधर आओ तुमको पैसा मिलेगा, तुम इधर आओ तुमको ये मिलेगा, तुम उधर आओ तुमको ये मिलेगा, अभी देखो तुम्हारे जीवन में ये होगा, वो होगा, वो होगा। ये सुसमाचार नहीं है। क्लियरली बता रहा हूं, सुसमाचार यीशु के बारे में बताया जाता है। अगर सुसमाचार में यीशु नहीं है, आप हो, तो सुसमाचार नहीं है। आज की कंडीशंस क्या है? तुम आओ तुमको पैसा मिलेगा, तुम आओ तुम ये हो जाओगे, तुम वो हो जाओगे। यीशु कहीं नहीं है। और बाइबल क्या बोलती है? आगे पढ़िए दीदी। परंतु वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। परंतु वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पौलुस बोल रहा है वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। आगे। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते। बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं। आगे। और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। कैसे बिगाड़ना चाहते हैं? अलग टेक्निक से। तुम ये नहीं करोगे तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तुम वो नहीं करोगे तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तुम दशवांश नहीं दोगे तुम्हारे घर पे दुष्ट आत्मा आ जाएगी, तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हारे पास ये हो जाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं? बिगाड़ रहे। आप समझ रहे? आगे। परंतु यदि हम या स्वर से कोई दूत भी उस समाचार, यदि कोई भी व्यक्ति या स्वर्गदूत भी आ जाए ऊपर से को दूसरा सुसमाचार सुनाए, तो वो क्या है? शापित। बाइबल क्या बताना चाहती है? बाइबल ये बताना चाहती है, ये जो आपके हाथ में बाइबल है ना, यही करेक्ट सुसमाचार है। और उससे बड़ा कुछ नहीं है, कोई नहीं है। ना व्यक्ति बड़ा है, ना स्वर्गदूत बड़ा है, ना कोई भी। बोल रहा है इस पे लिखी हुई बातों को छोड़ के और कोई बातें बता रहा है या घुमा फिरा के बातें बता रहा है, अगर तुम उस पे विश्वास कर रहे तो तुम भी श्रापित हो। समझ रहे हैं आप? ये प्रॉब्लम है आज के कंडीशन है हमारे, हम जैसे विश्वासियों की, कि हम किसी और ही प्रकार के वचन पे फोकस कर रहे हैं। सही बात है। कोई भी ये सुसमाचार को इफेक्ट नहीं कर सकता, ये वचन को कोई भी खत्म नहीं कर सकता, कोई बर्बाद नहीं कर सकता। मती रची सुसमाचार 16 अध्याय 18 वचन पढ़ेंगे। मती 16 का 18 पढ़े। और मैं भी तुझसे कहता हूँ, यीशु मसीह कह रहा है कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ओहो, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया कैसे बनती है? यीशु के द्वारा बनती। बिल्डिंग से नहीं बनती, पत्थर से नहीं बनती, स्लैब से नहीं बनती, चेयर से नहीं बनती। कलीसिया कब बनती है? जब यीशु मसीह उसे बनाता है। लोग नहीं बनाते कलीसिया। कलीसिया कैसे बनती है? जब यीशु मसीह बनाता है। बोलो, कलीसिया तब बनती है जब यीशु बनाता है। मैं, बाइबल बोलती है, मैं कौन हूं? मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, यानी मैं कलीसिया हूं। मैं कब बनूंगा कलीसिया? जब यीशु मसीह बनाएगा। और ये कलीसिया कैसे बनेगी? ये वचन से। किससे? वचन से। आगे पढ़ेंगे। और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल होंगे। अगर यीशु मसीह कलीसिया बनाएगा तो अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे।
हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है? क्योंकि यीशु मसीह को बनाने नहीं दे रहे हम कलीसिया। हमारे पर मुसीबत क्यों आ रही है? कि यीशु मसीह को मनाने नहीं दे रहे। हम चाहते हम कोई स्वर्गदूत आए, वो सुसमाचार सुना के कलीसिया बनाए। हम चाहते कोई व्यक्ति आए, वो सुसमाचार सुना के कलीसिया बनाए। इसीलिए पौलुस बोल रहा है कि ये सुसमाचार जो बाइबल में लिखा है, जो मैंने तुमको सुनाया है, जो यीशु को रिप्रेजेंट करता है, उसको छोड़ के कोई और वचन तुम सुन रहे हो तो तुम श्रापित हो। उससे कलीसिया नहीं बन सकती। समझ में आ रहा है? कलीसिया अगर यीशु मसीह बनाएगा तो ये प्रॉमिस है। ये क्या प्रॉमिस है दीदी? पढ़ेंगे फिर से 16 का 18। और मैं भी तुझसे कहता हूँ, मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मैं इस पत्थर पर अपनी, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। अधोलोक के फाटक उस पर, है ना? मैं आपको प्रोफेसी करूं, परमेश्वर प्रोफेसी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोफेसी एंड फोरटेलिंग। प्रोफेसी में, ज्योतिषी में, भाग्य बताने वालों में, टोनों में फर्क है, पंडितों में फर्क है। प्रोफेसी परमेश्वर की ओर से आती है। ज्योतिषी हाथ दिखा के बता देंगे कल तेरे साथ क्या होने वाला है, अगले साल तेरे साथ क्या होने वाला है। टोने भी बता देंगे। आप पढ़ेंगे दानियल की किताब, पढ़ना घर जाके, 2 अध्याय पढ़ेंगे। तब जब राजा नबूकदनेस्सर को जब सपना आया तो उसने ज्योतिषी, पंडितों, भाग्य बताने वाले, टोनों को सबको बुलाया, लेकिन कोई उसके सपने को नहीं बता पाया, क्योंकि सपना परमेश्वर की तरफ से था ही नहीं ना। तो दानियल गया, बोला मैं बताता हूं राजा सपना। तो राजा बोलता है यार तू कैसे बताएगा, इतने सारे लोग नहीं बता पाए। बोला इन लोग नहीं बता सकते, क्योंकि वो परमेश्वर की तरफ से अपना बस परमेश्वर के लोग ही बता सकते। तो अगर कोई बोल रहा है आपको कि आप पैसे वाले बन रहे हो लेकिन परमेश्वर नहीं है, तो वो प्रोफेसी नहीं है। आपको कार मिल रही है मगर परमेश्वर नहीं है, तो वो प्रोफेसी नहीं है, वो फोरटेलिंग है, भाग्य। ये लो भाई, भाग्य देख के बता दिया जाएगा, पामिस्ट बोलते जिसको, समझे आप? तो अगर कोई व्यक्ति आपको ये जो सुसमाचार है, जो वचन है, इसको छोड़ के कुछ और भी प्रोफेसी कर रहा है तो श्रापित है। आप समझ रहे हैं? लेकिन अगर इस वचन में लिखी हुई बातों से आपके जीवन में वो भविष्यवाणी कर रहा है, इस वचन में लिखी हुई बातों से आपके जीवन में वो ऐसे कामों को बता रहा है, तो वो परमेश्वर की तरफ से। समझे आप? नहीं तो कोई आ जाएगा, मैं तेरे को पैसे वाले वो दिखते बन रहा हूं। कहाँ है परमेश्वर से? है क्या कहीं पे? अगर बोलो, अगर मुझे कोई और या कोई स्वर्गदूत आके भी दूसरी कोई बातें बताए जो वचन में ना हो, तो वो श्रापित है। समझ रहे हैं आप? प्रेज़ द लॉर्ड। वचन सबसे बड़ा है, वचन से बड़ा कुछ नहीं। वचन प्रॉमिसेस है जो परमेश्वर आपके लिए किया है। वचन वो वाचा है जो परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए किया है। वचन वो प्रतिज्ञा है जो आपके जीवन के लिए इसने किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रतिज्ञाएं बड़ी होती है, बोलो प्रतिज्ञाएं बड़ी होती है। अब्राहम को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी कि तू क्या बनेगा, तू जातियों का पिता बनेगा। अब्राहम की पत्नी ने बोला कि तू मेरी दासी हाजिरा के पास जा, उसके साथ विवाह कर, सो और बच्चे पैदा कर। उसने बच्चा पैदा किया, उस बच्चे का नाम क्या था? इस्माइल। लेकिन बाइबल बताती इस्माइल प्रतिज्ञा का पुत्र नहीं था, वाचा का पुत्र नहीं था, वाचा का पुत्र आना बाकी था। हालेलुया। फिर कुछ सालों बाद अब्राहम वेट कर रहा है अपने घर के पास और स्वर्गों को देख रहा है। 3 स्वर्गदूत है और उनको फुर्ती से गया, खाना ना खिलाया। और स्वर्गदूत बोलता है वाचा जो आई थी ना बॉस,
वो पूरी होने वाली अगले साल। सारा रो रही थी, हंस रही थी। स्वर्गदूत बोलता है, तू क्यों हंस रहा है, तू क्यों हंस रही है? वाचा कंप्लीट होने वाली है। हालेलुया, प्रतिज्ञा कंप्लीट होने वाली है। ये जो बाइबल में जो लिखे हैं प्रॉमिसेस, वो आपके जीवन में, हमारे जीवन में कंप्लीट होने वाले। बाइबल की प्रॉमिस कंप्लीट हुई और ये वाचा का पुत्र इज़हाक पैदा हुआ। कौन पैदा हुआ? इज़हाक। बोलो, इज़हाक पैदा हुआ। कुछ सालों बाद परमेश्वर की आवाज अब्राहम को आई, बोला, अब्राहम, आपका जो इज़हाक है, जो पहला पुत्र है, उसको तू क्या कर, कुर्बान कर दे, बलिदान कर दे। और कब आया और कब कर बलिदान करना? कल सुबह। उसके बाद समय नहीं था, मैं इसको बताऊं, मैं उसको बताऊं, मैं उसको बताऊं। गया, उसके बेटे को लेके गया। बेटा अच्छा बड़ा था, लकड़ी उठा के लेके जा रहा था, अच्छा बड़ा था। उसका बेटा उसको पूछ रहा है, बलिदान किसको करना है? लकड़ी है, सब है, मेमना नहीं है। हालेलुया। बोला, क्या बोला इज़हाक ने? बोला, लकड़ी है, सब है, मेमना नहीं है। अब्राहम बोलता है, परमेश्वर उपाय करेगा। क्या करेगा? ध्यान से सुनना ना, ध्यान से सुनना, आपका जीवन बदलेगा। परमेश्वर उपाय करेगा, क्योंकि अब्राहम जानता था कि परमेश्वर ने उससे वाचा बांधी है। और वाचा ये बांधी कि ये जातियों, मैं जातियों का पिता बनूंगा। और इज़हाक कौन है? वाचा का पुत्र। इसको कुछ नहीं होगा, टेंशन नहीं लेने का। वो गया, लकड़ी बिछाया, अपने बेटे को लटकाया, है ना। उसका बेटा शरीर से रो रहा था, उसका बाप अब्राहम अंदर से रो रहा था। समझे आप? उसका बेटा शरीर से रो रहा था, लेटा हुआ था ना, और उसका बाप अंदर से रो रहा था, मैं अपने बेटे को मारने जा रहा हूं। बाइबल बताती है, उसने अपना चाकू निकाला, जैसे उसके गले के पास डाल ही रहा था खत्म मारने के लिए, एक आवाज आई, अब्राहम रुक जा, मैंने तेरे लिए एक उपाय रखा है। और वहां क्या देखा मालूम? एक भेड़ बंधा हुआ था। किसमें? झाड़ी में फंसा हुआ था। जब आपको ये वाचा आएगी ना, तो अब्राहम इज़हाक को जब ये वाचा आई, अब्राहम को जब ये वाचा आई, तो जब वो पहाड़ पर चढ़ा था, उनके चढ़ने से पहले भेड़ चढ़ गए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब अब्राहम को वाचा आई, तो परमेश्वर ने पहले से उपाय करके रखा था। ये वाचा आप स्वीकार कर लो, ये वचन को आप स्वीकार कर लो, प्रोविजन ऑलरेडी आपके जीवन में आ जाएंगे। आमेन, हालेलुया। अब्राहम जानता था, भाई परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है मुझसे, इसको कुछ नहीं होना चाहिए। इज़हाक भी जानता था, परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है, मैं खुद लेके जाऊंगा बलि। प्रेज द लॉर्ड। उसको लेटा दिया, परमेश्वर ने प्रॉमिस किया, मेरे को कुछ नहीं होगा। जैसी है, अरे वो देखो, इतना आश्चर्य हो, कभी सोचना आप, वहां पे इतने ऊपर में भेड़ कैसा आया। अब भेड़ भी आया तो फंसा हुआ मिला, ऐसा फंसा हुआ था झाड़ियों में। हाँ? एक भविष्यवाणी करूं मैं वचन से, आपकी आशीष फंसी हुई है। आप प्रतिज्ञाओं को रिसीव करो, प्रॉमिसेस को रिसीव करो। हालेलुया। आप लोग मेरी आशीषें, बोलो, मेरी आशीषें फंसी हुई है, परमेश्वर ने इसको फंसा के रखा है। मैं विश्वास करना चालू कर रहा हूं इस वचन पे, मैं विश्वास करना चालू कर रहा हूं इस वचन पे। बोलो, मैं आज से इस वचन पे विश्वास करना चालू कर रहा हूं, मैं इस प्रोमिसेस पे विश्वास करना चालू कर रहा हूं। मेरी फंसी हुई भेड़ों को मैं देख रहा हूं। हालेलुया। जा रहे दोनों बाप बेटे मस्त, मालूम है ना, वचन है ना भाई उनके पास। सोचो क्या विश्वास। एक बार पढ़िए यहोशू की किताब 5वां अध्याय 13-14। आज हिलेगा दिमाग। मैं जब दीदी प्रिया वचन तैयार कर रहा था, मैं बोला कहां था मैं अब तक। यहोशू 5:13-14, इसको नोट करके रखो, ये वचन को।
5:13-14, यहोशू 5:13-14 पढ़े दीदी। जब यहोशू यरीहो के पास था, जब यहोशू यरीहो के पास था, तब उसने आंखें उठाई और क्या देखा? जब उसने आंखें उठाई और क्या देखा? कि हाथ में नंगी तलवार हाथ लिए में नंगी तलवार लिए एक पुरुष सामने खड़ा है। ओहो, एक यहाँ देखो क्या हुआ है, यहाँ देखो मेरी तरफ देखो। यहोशू के सामने एक स्वर्गदूत खड़ा था और वो कैसा खड़ा था? नंगी तलवार लिए। नंगी तलवार का मतलब ये होता है कि सामने वाले को मैं मार दूंगा करके। यहोशू गया, कौन है तू? मेरे तरफ से कि परमेश्वर की तरफ से? कि परमेश्वर की तरफ से, किसके दुश्मन की तरफ से? क्या बोला, पढ़ो दीदी। तब यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है वह हमारे बैरियों की ओर? क्या बोला? मेरी ओर का कि बैरियों की ओर का है? नंगी तलवार लिए स्वर्गदूत खड़ा है और नंगी तलवार लिए खड़ा है, इसका मतलब ये है कि सामने वाले को मैं मारूंगा करके, बराबर। जब तलवार निकल के है तो कोई सामने वाले को मारेगा। मगर यहोशू बिना डरे, किसके ओर से? तू मेरी ओर से कि बैरियों की ओर से? क्यों बोला? क्योंकि परमेश्वर ने उसके साथ एक वाचा बांधी थी। वाचा कहाँ बांधी थी? यहोशू की किताब 1 अध्याय 5वां वचन पढ़ेंगे। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सके। ओहो, क्या वो वाचा बांधी है परमेश्वर ने? क्या वचन दिया है कि तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने खड़ा ना होगा। और यहोशू बोला, ये कौन खड़ा है मेरे सामने? हाँ, परमेश्वर ने जब वाचा बांधी है मेरे पास कि मेरे सामने कोई खड़ा नहीं होगा, ये तलवार लेके कौन खड़ा है? ये स्वर्गदूत होगा बाद में, मगर मेरे पास परमेश्वर का वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। गया, बोला कौन है, मेरी तरफ से कि उसके तरफ से? आप सोचो कितने अच्छे से यहोशू उस वचन को रिसीव करते थे। परमेश्वर ने बोला है कि तेरे सामने कोई खड़ा नहीं होगा, और बोला उसके दिमाग में था, देखा स्वर्गदूत को, ये कौन नंगी तलवार लेके खड़ा है मेरे को मारने के लिए? तलवार से बड़ा मेरे पास परमेश्वर का वचन है, प्रॉमिस है। और प्रॉमिस ये है कि मेरे सामने कोई खड़ा ना होगा। या कौन खड़ा है मेरे सामने? चल भाई पूछता हूं। हम तो ऐसे विश्वासी है, तलवार लेके खड़ा है, चलो। हाँ, हालेलुया। वचन ही नहीं है ना, वचन पे विश्वास ही नहीं कर रहे हम। आज आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप जितने लोग हैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वचन पे विश्वास करो। अब्राहम की तरह, यहोशू की तरह विश्वास करो। आप वचन पे विश्वास करो। परमेश्वर ने यह वचन आप ही के लिए दिया है, हम सब के लिए दिया है। यहोशू को परमेश्वर ने वचन दिया कि तेरे सामने कोई खड़ा नहीं होगा। यहोशू देखा, यार मेरे को तो परमेश्वर ने वचन दिया, मेरे सामने कोई खड़ा नहीं होगा, ये कौन खड़ा है? चल, होगा स्वर्गदूत तलवार लेके। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ेंगे दीदी फिर से, क्या प्रॉमिस किया था यहोशू को 1:5 में? मैं तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सके। ओ पूरे जीवन भर यहोशू, मैं परमेश्वर यहोवा तुझसे ये प्रॉमिस करता हूं कि तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने खड़ा नहीं होगा। आगे, जैसे मैं मूसा के संग रहा, जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा, ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा, और ना तुझको छोड़ूंगा, ना तुझको छोड़ूंगा। ये प्रॉमिस यहोशू को परमेश्वर ने दिया था, और परमेश्वर का ये प्रॉमिस वो रिसीव किया था। और वो जब जा रहा था, देखा ये स्वर्गदूत लंबा चौड़ा होगा, खतरनाक होगा, स्वर्गदूत से सब डरते होंगे, लेकिन वो बोला सब डरते होंगे, बट मेरे पास ये वचन है परमेश्वर का। वो वचन कह रहा है कि तेरे सामने कोई नहीं खड़े हो सकता। तो उससे जाके पूछे, तू मेरे ओर से है कि किसी और से बता भी नहीं। बोले मैं तो तेरी ओर से हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके पास परमेश्वर का वचन है, आप रिसीव करो, अमल करो, विश्वास करो, बोलो मेरे सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता। ये प्रॉमिसेस है, ये वाचा परमेश्वर आपसे बांधा है। ये इतने सारे वाचा इस किताब ने परमेश्वर ने आपसे बांधा है। परमेश्वर ने यूसुफ को बोला,
कि मैं तुझे राजा बनाऊंगा। उसके पिता ने कपड़ा ला के दिया, बोला तू राजा जैसे बनेगा। उसको भाइयों को दिखाया, भाई मैं राजा बनने वाला हूं, ये वाचा परमेश्वर ने बांधी है। उसके भाइयों ने बोला, ए तू तो हमारा नौकर का काम करता है, भेड़ बकरी का काम करता है, तू कैसे राजा बन सकता है? नहीं, बोले परमेश्वर ने वाचा बांधी है, मैं जरूर राजा बनूंगा। उसके भाई लोग क्रोधित हुए, क्रोध में आए उसके भाई लोग, बोले उसको गड्ढे में डाल दो। उसके वस्त्रों को फाड़े, लहू से किसी लहू के डाल के, किसी जानवर के लहू के डाल के अपने बाप को दिखा दे, उसके बाप को। हालेलुया। आप सुनोगे रेवलेशंस, भेद की बात सुनोगे। वो कहां डाला गया? गड्ढे में। तो भी उसके पास वचन था, मैं राजा बनूंगा। फिर वो गुलाम बनाया गया, तो भी उसके पास वचन था, मैं राजा बनूंगा। फिर पोती के की बीवी बोलती है कि तू मेरे साथ सो। मैं तेरे साथ नहीं सोता, मैं राजा बनने वाला हूं। भाग गया, उसको जेल में डाल दिया। जेल में गया, उसके पास परमेश्वर का प्रॉमिस था, मैं राजा बनूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उसके पास परमेश्वर का प्रॉमिस था। राजा को सपना आया, उसने सपनों को बताया, राजा ने उसको प्राइम मिनिस्टर, सेकंड राजा बना दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर उस शहर, उस देश में अकाल आया। हालेलुया। उसके भाई लोग आए, उसने अपने भाई लोग को पहचान लिया, बाइबल बताती है। लेकिन भाई लोगों ने उसको नहीं पहचाना, क्योंकि भाई लोग की कंडीशन वैसी की वैसी थी ना, क्योंकि वचन को रिसीव नहीं किए थे लोग। लेकिन ये वचन को रिसीव किया था, परमेश्वर के प्रॉमिस को। ये गुलाम बन के, नौकर बन के जेल में जाकर राजा के वस्त्र को पहन लिया। अब हिम्मत थी उसके भाई लोग को उसके वस्त्र को फाड़ने की। मैं नबूवत करता हूं, ये वचन को आप लेना चालू करो, रिसीव करना चालू करो, वचन को अपने आप को ग्रहण करना चालू करो। जब परमेश्वर एक वस्त्र पहनाएगा, कोई भी आपके वस्त्र को नहीं फाड़ पाएगा। हालेलुया। कैसे राजा बनते उन लोग? क्या उन लोग गड्ढे में घुस के आए थे उसके भाई लोग? क्या उन लोग गुलामी करके आए थे? नहीं, सीधा सीधा आए थे, रास्ता पकड़ के, प्लेन वाला। कौन सा रास्ता अच्छा है उस देश से राजा के पास जाने का? परमेश्वर, नबूवत कर रहा हूं, परमेश्वर अगर आपको राजा बनाना चाहता है, आप गड्ढे में जाओगे। परमेश्वर आपको अगर राजा बनाना चाहता है, गुलाम बनोगे। परमेश्वर आपको राजा बनाना चाहता है, तो लोग आप पे दोष लगाएंगे, फिर परमेश्वर राजा बनाएगा। उसके भाई लोग कैसे गए? कौन से रास्ते से गए? सीधे सीधे रास्ते से। क्या आप मेरे साथ हैं? समझ में आ रहा है? वो वचन रिसीव किया कि परमेश्वर मुझे राजा बनाना चाहता है। जब प्रतिज्ञा आती है तो पेन आता है। क्या आता है? प्रतिज्ञा आती है तो पेन आता है। बोलो, जब प्रतिज्ञा आती है, जब प्रॉमिस आता है, जब वचन को रिसीव करते हैं हम, तो पेन आता है, दर्द होता है। यूसुफ, अब्राहम दर्द में था, इसाक दर्द में था। 22 अध्याय में वो दर्द में थे, लेकिन 26 अध्याय में क्या हुआ पता है आपको? प्लान हुआ। परमेश्वर ने बोला उसको, 26 अध्याय घर जाकर बोला इसाक को, ये अकाल पड़ा है, इस भूमि को सींच तो तू कमाएगा। बाइबल बताती है अकाल की जगह में 100 गुना आशीष पाया उसने। हालेलुया। किसमें? अकाल की जगह में, जहां अकाल पड़ा है वहां 100 गुना। ऐसा नहीं होता परमेश्वर का प्रॉमिस, सामर्थ्य होता। बोलो परमेश्वर का प्रॉमिस, परमेश्वर का वचन। बोलो परमेश्वर का, जोर से बोलो, परमेश्वर का वचन सामर्थ्य होता है। इसाक गया उस अकाल वाली जगह पे, बोला मैं तो परमेश्वर की प्रॉमिस मेरे साथ है। क्या बोला उस भूमि को? ये परमेश्वर की प्रॉमिस मेरे साथ है, तू होगा अकाल का, लेकिन चल तू हरा भरा हो जाए यीशु के नाम से। प्रेज लॉर्ड। आप किस परिस्थिति में होंगे, किस दशा में होंगे, किस परिवार में होंगे, किस कंडीशन में होंगे, शायद अकाल में होंगे, लेकिन आप परमेश्वर का वचन आपने रिसीव कर लिया, वो अकाल 100 गुना फल देने वाला बन जाएगा। हालेलुया। वो भूमि जो अकाल की थी, जो भूमि जो सूखी थी, वो फल देने वाली बन जाएगी। प्रेज लॉर्ड। यूसुफ के पास वचन था। बोलो यूसुफ के पास, जोर से बोलो, यूसुफ के पास, यूसुफ के पास वचन था।
और वचन ये था कि मैं तुझे राजा बनाऊंगा। बाइबल बताती है पोतीफर और पोतीफर की वाइफ ने उसको जेल में डाला। जब वो राजा बन गया तो जेल भी उसी का हो गया, पोतीफर और पोतीफर की वाइफ भी उसकी अधिकारी हो गई। हालेलुया। जो उस पे दोष लगाएंगे, जो आप पे दोष लगाएंगे, अगर परमेश्वर का वचन आपको रिसीव कर लिए हो, वो आपके अंडर आ जाएंगे। जिस जेल में वो रहा, वो जेल उसके अंडर में आ गया। जो पोतीफर जो अधिकारी था उस जगह का, वो उसके नौकर बन गया। जो कंडीशन आपको डुबा रही है, घुसा रही है, नीचे कर रही है, उस पे आप अधिकार पाओगे। क्या करने से? मेरा चेहरा देखने से कुछ नहीं मिलेगा। है? मेरा चेहरा देखने से कुछ नहीं मिलेगा। इसको देखो, इसको देखो, इसको खाओ, इसको पियो, सब कुछ होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो वचन से बड़ा, बोलो अपने हसर पे हाथ रखो, वचन से बड़ा कुछ नहीं, वचन से बड़ा कुछ नहीं। आज से मैं वचन को महत्व दूंगा। मैं यहोशू की तरह किसी को देख के डरूंगा नहीं। स्वर्गदूत से यहोशू नहीं डरा, क्योंकि यहोशू के पास परमेश्वर का वचन था कि कोई तेरे सामने ना ठहर पाएगा। हालेलुया। मैं वचन को प्राथमिकता दूंगा। ये वचन जीवित वचन है, ये वचन कार्य करने वाला वचन है, ये वचन मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बोलो वचन मेरे साथ है, प्रॉमिस मेरे साथ है। अब मैं भी यहोशू हूं, मैं भी अब्राहम हूं, मैं भी इसाक हूं, मैं भी यूसुफ हूं। जिसके पास वचन नहीं रहता ना, समझी मीनाक्षी, आशा दीदी सुनो, जिसके पास वचन नहीं रहता ना, वो यूसुफ के भाइयों की तरह सीधा सीधा राम वाले रास्ते से जाते। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे कलीसिया है जो सीधा सीधा रास्ता दिखा रही है, आराम से जाओ, कोई टेंशन नहीं, आराम से जाओ। लेकिन जिसके पास वचन था वो गड्ढे में जाएगा, वो गुलाम बनेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके ऊपर आरोप लगाए जाएंगे, दोष लगाए जाएंगे। क्यों? ये वचन। इसलिए वो राजा नहीं बने। बाइबल बताती है कहीं यूसुफ नहीं रोया। जब उस गड्ढे में डाला गया तो नहीं रोया। जब वो गुलाम बना गया तब नहीं रोया। जब पोतीफर की बीवी ने उस पे आरोप लगाया तब नहीं रोया। लेकिन जब राजा बना और अपने भाइयों को देखा तब रोया। वचन है ना, रोने की जरूरत नहीं है, आनंद में रोना है। जब हम मिल जाएगा ना तब मिलेगा। और वचन कहता है कि हम पूछ नहीं सर बनाए जाएंगे, हम गुलाम नहीं राजा बनाए जाएंगे। ये प्रोमिसेस है, 7000 प्रोमिसेस परमेश्वर ने हमको दिया है। हम कहाँ किसको ढूंढने जा रहे, कौन क्या बोल रहा है वो तो छोड़ो। ये देखो यहाँ पे कितना सुंदर बाइबल लिखा गया है। हाँ, क्या हिम्मत थी यहोशू की। बोला पहाड़ दीवार है, कोई नहीं, मैं बिना छेनी हथौड़ा के, बिना बुलडोजर के मैं दीवार को गिरा देंगे, कोई दीवार मेरे सामने नहीं टिक पाएगी। क्या चल रहा है परमेश्वर का वचन, समझ रहे हैं आप? गिनती की किताब 21 अध्याय 4 से 10 पढ़ेंगे। हालेलुया। हम सीख रहे, बोलो हम सीख रहे हैं। परमेश्वर के वचन को जीवित होते हुए देख रहे हैं। बोलो परमेश्वर के वचन को, वचनों को हम जीवित होते हुए देख रहे हैं। बोलो। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया। गिनती 21 के 4 से 10 में लिखा है, पढ़िए फिर से दीदी। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके
लाल समुद्र का मार्ग लिया हम्म कि एदोम देश के बाहर बाहर घूम कर जाए, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। सो वे परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे। क्या करने लगे वहां पे इजरायली लोग? परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे। क्या करने लगे? परमेश्वर के विरुद्ध। आगे, और मूसा से कहा, और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? भाई, मिस्र में हम अच्छे थे, तू काम मरने लेके आ गया। आगे, यहाँ न तो रोटी है और न पानी, यहाँ ना तो रोटी है ना तो पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। हाँ। सो यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो तेज विष वाले सांप भेजे जो उन्हें डसने लगे, जो उन्हें डसने लगे, और बहुत से इजरायली मर गए। बहुत से इजरायली मर गए। आगे, तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है, हमने पाप किया है कि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। तेरे विरुद्ध बातें की। यहोवा से प्रार्थना कर कि वो सांपों को हमसे दूर करे। यहोवा से। यहाँ क्या हुआ देखो, यहाँ पे मिस्र से गुलामी से छुड़ाया, लाल समुद्र को पार करा इजरायली लोग को, और इजरायली लोग के पास वचन था परमेश्वर का, लेकिन इजरायली लोग वचन पे विश्वास नहीं कर रहे और कुड़कुड़ाना चालू करते। इसलिए परमेश्वर ने क्या, सांप भेजा, और सांप सबको क्या करने लग गया? काटने लगे, डसने लगे। बोलो, काटने लग गया। और फिर लोग डरते डरते, भाई हम वचन से चले गए, मूसा तो परमेश्वर को बोल भाई कि वो हमारे लिए कुछ करे। फिर मूसा ने परमेश्वर को बोला, और परमेश्वर ने एक उपाय दिया। एक लकड़ी बना, पोल बना, उस पोल पे पीतल का सर्प बना। किसका सर्प? पीतल का। और उसको लटका दे, ताकि जो भी सर्प काटा हुआ व्यक्ति उसको देखेगा तो क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। परमेश्वर का वचन पहुंचा मूसा के पास। मूसा ने वैसे ही ब्रॉन्ज का सरपेंट बनाया, पीतल का सर्प बनाया, उसको लटका दिया। और बाइबल बताती है कि जो भी लोग सर्प के काटे थे उसको देखते थे, वो चंगे हो जाते थे। ये सर्प के बारे में यीशु मसीह बात करता है और बोलता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 14 से 15। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। क्या बोल रहा है परमेश्वर? यीशु मसीह की जिस रीति से मूसा ने उस सर्प को ऊंचे पे चढ़ाया, इंग्लिश में लिखा है हैंग, वैसे ही मनुष्य के पुत्र को। अब इन दोनों में कॉमन क्या चीजें हैं? मूसा के सर्प में और यीशु मसीह के लटकाने में क्या कॉमन चीज है? जब मूसा के सर्प को उस लोग जो देखते थे, जो सर्प के काटे हुए जो लोग देखते थे, वो चंगाई पाते थे। तो जो पीतल है वो दिखाता है जजमेंट को, न्याय को, और जो सांप है वो दिखाता है पाप को, सिन को। यीशु मसीह सिन बन गया था उस क्रूस पे। क्या बन गया था? पाप बन गया था। और वो क्रूस जो है वो न्याय को दिखाती कि देख, पाप का न्याय हो चुका है। समझ रहे आप? अब जो भी उस क्रूस को देखेगा वो अपने आप को पापी नहीं बल्कि धार्मिक समझेगा। समझे आप? हम अब और पापी नहीं है। बोलो बाजू वालों को, हम अब और पापी नहीं है। परमेश्वर का वचन आपको धर्मी बना रहा है। तो जब भी आप यीशु मसीह के क्रूस को देखोगे, यीशु मसीह के वचन को देखोगे, आप पे एक आशा जगेगी, एक उम्मीद जगेगी कि आप मृत्यु से जीत पा चुके हो, आप शैतान के बंधनों से आजाद हो चुके हो। जब शैतान आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए आ रहा है तो यीशु मसीह उसका उत्तर है।
दूसरा राजा 18 अध्याय 1 से 4 आप पढ़ेंगे। वहां पे एक हिजकिय्याह राजा था। उसने देखा कि भाई हर कोई उस मूर्ति को ही देख रहा है। यहां देखो बात लिख लो, पढ़ेंगे नहीं। दूसरा राजा 18 अध्याय 1 से 4 पढ़ लो दी। एला के पुत्र इज़राइल के राजा होशे के तीसरे वर्ष में यहूदा के राजा आहाज का पुत्र हिजकिय्याह राजा हुआ। जब वह राज्य करने लगा तब 50 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम अबी था जो जकरिया की बेटी थी। जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था जो यहोवा के दृष्टि में ठीक है, वैसा ही उसने भी किया। उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाठों को तोड़ दिया, अशेरा को काट डाला और पीतल का सांप जो मूसा ने बनाया था उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इजरायली उसके लिए धूप जलाते थे। और उसने उनका नाम नहुशतान रखा। नहुशतान, हाँ। हो गया। यहाँ पे क्या किया? जब राजा बना उसने देखा यार अब ये मूर्ति की पूजा कर रहे। परमेश्वर ने मूसा को उस समय के लिए एक सॉल्यूशन दिया था कि आप सर्प को देखोगे तो आप चंगे हो जाओगे। परमेश्वर ने मूसा को उस वक्त के लिए दिया था। लेकिन जब देखा इसने हिजकिय्याह राजा ने, भाई आज भी लोग वहां पे धूप चढ़ा रहे, उसकी पूजा कर रहे, उसने उसको तोड़ दिया। क्योंकि वो जानता था अब जो आने वाला है उसका नाम यीशु मसीह है। अब जो आने वाला है उसका नाम क्या है? यीशु है। और यीशु जब आएगा तो हमको यीशु को ही मानना है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोशू को 5वां अध्याय 12वां वचन पढ़ेंगे। यहोशू 5वां अध्याय 12वां वचन। और जिस दिन वे उस देश की उपज में से खाने लगे उसी दिन बिहान को मन्ना बंद हो गया। तब तक मन्ना मिल रहा था यहोशू के समय तक। क्या मिल रहा था? परमेश्वर ने मन्ना कब समय के लिए दिया था? जब तक वो कनान देश नहीं पहुंचे। लेकिन जिस समय उस देश की उपज से वो खाने लग गए उस दिन मन्ना मिलना बंद हो गया। आप समझ रहे? ये देखो परमेश्वर ने आज के समय के लिए ये वचन दिया है। आज के समय के लिए वचन दिया है। जब हम इस बाइबल को देखेंगे, इस वचन को देखेंगे तो हम अपने पापों से आज़ाद होंगे। जब हम इस बाइबल वचन को देखेंगे हम चंगाई पाएंगे। जब इस बाइबल वचन को ग्रहण करेंगे हम अनंत जीवन में जाएंगे। हालेलुया। उस समय मूसा के समय उसने पीतल का सांप बनाया और अब हमारे समय उसने क्रूस बनाया जहां पे यीशु मसीह लटका था। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको किसको देखना है? यीशु मसीह को। हमको किस पे विश्वास करना है? वचन पे। इसलिए गलातियों की किताब में पौलुस बोलता है अगर कोई व्यक्ति इसको छोड़ के कुछ और सुनाता है तो वो श्रापित है। हालेलुया। यीशु मसीह बोलता है उस समय, यीशु मसीह घर जाके पढ़ना 6वां अध्याय पढ़ना, यूहन्ना 6वां 30 से 52 तक आप पढ़ोगे तो यीशु मसीह बता रहे हैं पहले मन्ना मिलता था लेकिन अब तुम्हें जीवन की रोटी मिलेगी। और जीवन की रोटी कौन है? मैं हूं। अब तुम्हें वो प्याला मिलेगा। वो प्याला कौन है? मेरा लहू, मैं हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो मैं आज से वचन पे विश्वास करूंगा। वचन से बड़ा कुछ नहीं। अब्राहम का बेटा एक वाचा का पुत्र था, इसहाक। बोले इसहाक एक वाचा का पुत्र था। यीशु मसीह भी वाचा का पुत्र था। हालेलुया। सेम एक्टिविटी हुई। यीशु के लिए भविष्यवाणी हुई, अब्राहम के लिए भी, बेटे के लिए भी भविष्यवाणी हुई। यीशु मसीह अपना क्रूस लेके गया, इसहाक अपना लकड़ी लेके गया। यीशु मसीह पहाड़ पे गया,
इसाक पहाड़ पे गया। हालेलुया। इसाक जानता था कि मैं मरने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं वाचा का पुत्र हूं। यीशु मसीह भी जानता था मैं मरने वाला नहीं हूं, मैं वाचा का पुत्र हूं। इसलिए मरकुस रचित सुसमाचार 9:31 में और मती रचित सुसमाचार 12:40 में बोलता है कि बॉस 3 दिन बाद मैं जी उठूंगा। परमेश्वर ने प्रॉमिस की, मैं जाऊंगा मरने मगर मैं 3 दिन बाद जी उठूंगा। पढ़ेंगे मरकुस 9:31। क्योंकि वो अपने चेलों को उपदेश देता वो अपने चेलों को उपदेश देता, और उनसे कहता था कि मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा, और वे उसे मार डालेंगे, और वो मरने के 3 दिन बाद जी उठेगा। वो मरने से 3 दिन बाद जी उठेगा। मत्ती रचित सुसमाचार 12:40। यीशु मसीह के पास वचन था, प्रॉमिस था। बोलो, यीशु के पास प्रॉमिस था, वचन था कि 3 दिन बाद वो जी उठेगा। बोलो, मत्ती 12:40। हाँ, यूनुस 3 दिन 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा। योना 3 दिन 3 रात, बोलो योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा। पेट में था, वो मछली के पेट में था, पता है आपको? हाँ। वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा, पृथ्वी के भीतर रहेगा और 3 दिन बाद जी उठेगा। प्रेज लॉर्ड। योना, यहाँ देखो, अब बाइबल मत पढ़ो, मैं अभी प्रकाश से सुनो, है ना दीदी? अब मैं बताऊंगा प्रकाश, है ना? योना मछली के पेट में है 3 दिन 3 रात। मछली को तू बेटा मेरा कुछ नहीं कर सकता, तू मुझे मार नहीं सकता, तेरे को मेरे को ऑक्सीजन देना ही पड़ेगा, तो कैसे भी जा जाके ऑक्सीजन दे, क्योंकि परमेश्वर का प्रॉमिस मेरे साथ है। हालेलुया। यीशु मसीह भी बोल रहा है, मैं इनके द्वारा मरवाया जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर का प्रॉमिस मेरे साथ है कि मैं 3 दिन बाद जी उठूंगा। हालेलुया। ये प्रॉमिस जिसके पास रहता है ना, वो अलग ही रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्रॉमिस, बोलो, ये प्रॉमिस जिसके पास रहता है वो अलग ही रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने जोरदार। योना पेट में था, बोले तू घूम ले, समुद्र घूम ले, कुछ घूम ले, मगर तू मुझे मार नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का प्रॉमिस मेरे साथ है। योना बोला मेरे को समुद्र में फेंक दो, तो भी नहीं मरने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह बोलता है कि तुम लोग मेरे को मारोगे, मगर ये मैं बता रहा हूं, परमेश्वर ने मुझसे वादा किया, मेरे पिता ने मुझसे वादा किया, मैं 3 दिन बाद फिर से जी उठूंगा। है ना? जब प्रॉमिस आता है ना, तो स्वर्गदूत एक्टिवेट हो जाते हैं। जब प्रॉमिस आता है तो स्वर्गदूत काम करना चालू कर देते हैं। यीशु मसीह को परमेश्वर ने प्रॉमिस दिया कि 3 दिन बाद जी उठेगा। तीसरे 3 दिन हुआ, 3 रात खत्म हुई, स्वर्गदूत आ गए और खसका दिए कब्र का दरवाजा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप अपने प्रॉमिस को पूरा, परमेश्वर की प्रॉमिस पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो स्वर्गदूत आपकी हेल्प करने आएंगे, वो पूरा करके दिखाएंगे प्रॉमिस को। हालेलुया। अगर आप अपने घर की ईएमआई पूरी नहीं कर पा रहे हो, तो स्वर्गदूत आएंगे, वो ईएमआई पूरी करके जाएंगे। अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो, अगर परमेश्वर का वचन आप रिसीव कर लिए हो, स्वर्गदूत आएंगे, वो सक्सेस तक लेके जाएंगे। हालेलुया। क्या करने से? ये वचन पे विश्वास करने से। प्रेरितों के काम 12 अध्याय में आप पढ़ोगे, अभी मत पढ़ो। उसमें पतरस जेल में था, मगर उसके पास प्रॉमिस था कि मुझे जग जग जाके सुसमाचार सुनाना। उसको मालूम था मेरे को ये बंधन नहीं रोक सकते, ये जेल नहीं रोक सकता। स्वर्गदूत आया, उठा के लेके चले गए, तोड़ के। हालेलुया। ये प्रॉमिस वाले बनना है, ये वचन वाले बनना है। बोलो, ये वचन वाला मुझे बनना है, ये यीशु मसीह वाला बनना है मुझे। हालेलुया। बोलो, मुझे आज से वचन वाला बनना है। मैं वचन को कैरी करके चलूं, मैं वचन को लेके चलूं। आत्मा में चलने का मतलब यह है जो वचन में चलता है। बाइबल बताती है वो लोग परमेश्वर के पुत्र हैं जो आत्मा में चलते हैं। आत्मा में चलने का मतलब परमेश्वर के वचन में चलना।
प्रेज़ द लॉर्ड। दानियल के पास वचन था कि कोई तुझे कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उसको फेंके शेर के मांदों में, स्वर्गदूत आ गया, मैं वचन पूरा करने आया, चल शेर तू अपना मुंह बंद कर। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोला शेर को स्वर्गदूत? क्या हुआ होगा? दानियल अंदर होगा शेर के मान में, शेर भूखे होंगे, भूखे शेर थे ना, शेर कूदने जा रहे होंगे, देखेंगे अरे सरदूत आ गया। शेर पूछा होगा सरदूत तू क्या करने है यहाँ पे? भाई मैं वचन पूरा करने आया, मुंह बंद करते रहा, कि परमेश्वर ने वचन बांधा है, कोई हानि तुझको छू ना पाएगी। परमेश्वर ने वचन बांधा है। हालेलुया। अगर आपके जीवन में वचन है ना, तो उसकी निशानी ये है कि आप पेन से वचन बनता है। अगर आप तकलीफ में हो, दुख में हो, तो ये समझ जाओ वचन काम कर रहा है। आप स्ट्रगल में हो तो ये समझ जाओ वचन काम कर रहा है। आप निराशा में जा रहे हो और आशा को देख रहे हो तो ये समझ जाओ कि वचन काम कर रहा है। अब्राहम, इज़ाक पेन में थे जब वो लकड़ियों को लेके जा रहे थे। यीशु मसीह दुख में था जब वो क्रूस को लेके जा रहा था। यूसुफ गड्ढे में था, दुख में था वो जब गड्ढे में फेंका गया था, लेकिन उनके पास वचन था। आपका दुख परमेश्वर के प्लान में कब बदल जाएगा? जब आप परमेश्वर के वचन को लेके चलोगे। क्यों ना हम खड़े हो जाए, मेडिटेट करें इस वचन को, मेडिटेट करें, मेडिटेट कर, दिल से मेडिटेट करें, संसार की तरह नहीं, संसार की तरह नहीं। बोलो परमेश्वर मेरा तेरा वचन मेरे साथ है, मैं इस वचन पे मैं विश्वास करता हूं, इस वचन पे मैं विश्वास करता हूं। बोलो बोलो, अंगीकार करो, बोलो अपने अविश्वास के दीवारों को तोड़ दो, अपने अविश्वास के दरवाजों को उस सैमसंग की तरह उखाड़ के फेंक डालो। और अविश्वास शैतान ने जो बांध के रखा है वो वचन के प्रति, वो उखाड़ के फेंक डालो। वो वचन को अपना जीवन बना लो। इस वचन को जो बाइबल में लिखा है उसको अपनी आत्मा से उतार लो। आप भी यहोशू की तरह बन जाओ कि कोई स्वर्गदूत भी नंगी तलवार लेके खड़ा है तो उसके सामने चले जाके पूछे तू कौन है, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है कि कोई मेरे सामने ठहर नहीं सकता, तू कौन ठहरा है। आप भी यीशु की तरह वचन को रिसीव करो। बोलो कि भाई मैं 3 दिन बाद उस मुर्दों में से जी उठूंगा। यीशु के पास वचन था, पतरस के पास वचन था, पौलुस के पास वचन था। पौलुस जब समुद्र के रास्ते से जा रहा था तो तूफान आ रहा था, तो यो स्वर्गदूत ने उसको बोला तेरे को वचन पूरा करेगा परमेश्वर, तेरे को वचन पूरा होगा, तू टेंशन मत ले, सबको बोल दे कूद जा, इस जहाज नुकसान हो जाएगा मगर तुमको कुछ नहीं होगा। आपको अगर आज परमेश्वर का वचन आप रिसीव करते हैं तो स्वर्गदूत आके आपको मदद करेंगे, आपसे बातें करेंगे। स्वर्गदूत एक्टिवेट करने का एक ही जरिया है कि आप उस प्रॉमिसेस पे विश्वास करो। अब्राहम को प्रॉमिस मिली थी कि तू जातियों का पिता बनेगा। स्वर्गदूत उसके घर पे आना जाना करते थे, खाना खाते थे। हम कमजोर कहाँ हैं? हम विश्वास तो कर रहे हैं लेकिन बिना वचन के। हम कमजोर कहाँ? हम विश्वास तो कर रहे हैं यीशु पे मगर बिना वचनों के। हम यीशु तो कर रहे हैं मगर उसके वचन को, उसके प्रॉमिस पे हम भरोसा नहीं कर रहे हैं। हम विश्वासी बोल रहे हैं। आप विश्वासी बोलने से ज्यादा अपने आप को वाचा का पुत्र बोलो, वाचा की संतान बोलो। यीशु से परमेश्वर ने 10-20 प्रॉमिस की होगी, यहोशू से परमेश्वर ने 1 प्रॉमिस की होगी, अब्राहम से परमेश्वर ने 1 या 2 प्रॉमिस की होगी, लेकिन परमेश्वर ने हमसे 7,000 से ज्यादा प्रॉमिसेस की। आप सोचो हम कितने बड़े हैं, कितना परमेश्वर हमको ज्यादा प्रेम करता है। अपनी परिस्थिति को देखने से पहले इस वचन को देखो, इस प्रॉमिसेस को देखो।
उस क्रूस को देखो जहां पे यीशु मसीह को देख के हम धर्मी ठहराते हैं। उस कलीवरी को देखो जिसमें यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी। आज कोई स्वर्गदूत भी आके, कोई व्यक्ति भी आके इस वचन को छोड़ कोई और वचन बताता है, बाइबल बताती है वो श्रापित है। हमारा ध्यान कहां भटक रहा है? अगर हमारा ध्यान कहीं और भटक रहा है तो स्वर्गदूत एक्टिवेट नहीं होंगे। अगर हमारा ध्यान गलत जगह भटक रहा है तो वचन काम नहीं करेगा। यहोशू को मालूम था मूसा के पास परमेश्वर के वचन है, इसलिए मूसा के साथ हो लिया। बाइबल बताती निर्गमन 33 के 10 में 33 के 11 में लिखा है कि मूसा चला जाता था तंबू से, मगर यहोशू बैठा रहता था, क्योंकि वो जानता था प्रॉमिसेस कैसे काम करती है। अगर आपके पास प्रॉमिसेस है, आप उसको काम करते हुए देखोगे। अगर आप परमेश्वर का वचन है, आज आप उसको उठते हुए देखोगे। आज उस संसार में मत रहो जहां गलत पैसा कमाया जाता है। आज उस संसार में मत रहो जब व्यभिचार किया जाता है। वहां में वचन कभी काम नहीं कर सकता। वचन कहां काम करेगा? जहां आप रिसीव करने वाले हार्ट वाले बनोगे। दुनिया की कोई ताकत इस वचन के सामने, इन प्रोमिसेस के सामने नहीं टिक सकती। बोलो प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। बोलो मैं वचन पे विश्वास करने वाला बनूंगा। बोलते रहो, जब तक बोलते रहो जब तक आप विश्वास करने वाले ना बनो। बोलते रहो, पर मैं परमेश्वर तेरे वचन पे विश्वास करूंगा, मैं तेरे वचन पे विश्वास करूंगा। बोलते रहो, कंटिन्यू बोलते रहो, मैं वचन पे विश्वास करूंगा। बोलते रहो, वो वचन को रिसीव करो कि यीशु तेरे मार खाने से मैं चंगा होता हूं। रिसीव करो। बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, मैं तेरे वचन पे विश्वास करता हूँ। बोलते रहो, मैं कंटिन्यू बोलते रहो। परमेश्वर के वचन से बड़ा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है परमेश्वर के वचन से ज्यादा बड़ा। परमेश्वर के वचन से बड़ा कुछ नहीं, परमेश्वर के वचन से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं। सर्व सामर्थी है परमेश्वर का वचन। ऐसा वचन कहता है घास सूख जाएगी, पत्ते मुरझाएंगे, मगर मेरा वचन कभी ना मरेगा। अटल वचन है। ओ रीखे वो सुख हो दूरी, चाहे आंधी आएगी, तूफान आएगा, कुछ नहीं होगा। उन विश्वासियों की तरह बनो जो वचन को लेके चलते हैं, जो वचन पे विश्वास करते हैं। यहोशू की तरह बनो। जब परमेश्वर ने उसको वचन दिया, उसने विश्वास किया, हाँ कोई नहीं टिकेगा। अब्राहम की तरह बनो कि ये वाचा का पुत्र है, परमेश्वर उसको कुछ नहीं करेगा। दानियल की तरह बनो कि म्यान में भी फेंक दे, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इन विश्वासियों की तरह बनो, यीशु मसीह की तरह बनो कि भाई मैं जब प्रार्थना करूंगा तो स्वर्ग से रोटी बन के आएगी, मैं प्रार्थना करूंगा तो स्वर्ग से मछली आएगी। उस वाचन को लेके चलो। जब पतरस ने यीशु मसीह को अपनी नाव में बैठाया, उसने वचन को रिसीव किया। और बाइबल बताती है कोंटे कोंटे से मछली आके उसमें फंस गई। विश्वास करने से, वचन पे चलने से। आप वचन पे विश्वास करो। बोलो मैं वचन पे विश्वास, जोर से अंगीकार करो, मैं वचन पे विश्वास करता हूं। बोलते रहो, मैं वचन पे विश्वास करता हूं, मैं वचन पे विश्वास करता हूं, मैं वचन को अहमियत दूंगा, वचन को जगह दूंगा। ओ बोलते रहो, बोलते रहो। कुछ अद्भुत हो रहा है, कुछ अद्भुत हो रहा है। आप स्वर्गदूतों को देख रहे हो एक्टिवेट होते हुए। ओ बोलते रहो, बोलो मैं हर एक प्रॉमिसेस पे विश्वास करता हूं, मैं हर एक प्रॉमिसेस पे विश्वास करता हूं। व्हेन यू बिलीव इन द वर्ड ऑफ गॉड, जब आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करोगे, स्वर्गदूत आपकी मदद करेंगे आपके कार्यों को करने के लिए। बोलो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलो 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 बोलो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। कंटिन्यू, जोर से बोलो, जोर से बोलो, बोलते रहो, बोलते रहो,
वो तेरे रिक मैं परमेश्वर के वचन पे विश्वास करता हूँ, 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 मैं परमेश्वर के वचन पे। अब मैं ऐसा वैसा विश्वासी नहीं हूँ, मैं वचन पे विश्वास करने वाला विश्वासी हूँ। ओह, मैं वो लकड़ी के बनाए क्रूस पे विश्वास करने वाला विश्वासी नहीं, जो क्रूस की कहानी जो इस बाइबल में लिखी हुई है उस पे विश्वास करने वाला विश्वासी हूँ। बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। रोबो सेखे बो सेखे आंधेरे, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। राबा सेखे आंधेरे, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। आप स्वर्गदूतों को एक्टिवेट होते जाएंगे। बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। लिखो बो सीखे दिखा बा सीखे सोदोरी खे दे रे आंधेरे लाबा से आंधेरे बो सुखो सेखे बो सोदोरी आंधेरे। बोलो 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 बोलो, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। कोई ताकत मेरे सामने नहीं ठहर सकती। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने मुझे अपना पुत्र कहलाया है। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ मैं जयवंत से बढ़कर बनूंगा। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ हर एक वायदे पे जो परमेश्वर ने मुझसे किए हैं। मैं हर एक वायदे, हर एक प्रोमिसेस जो परमेश्वर ने मुझसे किए हैं, मैं उस पर विश्वास करता हूँ। मैं भी अब्राहम की तरह हूँ, मैं भी इज़ाक की तरह हूँ, मैं भी याकूब की तरह हूँ, जो परमेश्वर के वादों को पूरा होते हुए देखूंगा। यहोशू की किताब में लिखा है कि परमेश्वर ने एक भी वादा अधूरा ना छोड़ा। हमारे जीवन में ये जितने भी प्रॉमिस है, मैं नबूवत करता हूँ, अगर हम इस पर विश्वास करते तो एक भी वादा परमेश्वर हमारे जीवन से अधूरा ना छोड़ेगा। आप विश्वासी बनो, आप परमेश्वर के वचन पे पाने वाले विश्वासी बनो। बोलो, मैं नॉर्मल विश्वासी नहीं, मैं यूसुफ यूहन्ना नाम रखने वाला विश्वासी नहीं, मैं वचन पे विश्वास करने वाला विश्वासी हूँ। मैं इन वचनों पे विश्वास करने वाला विश्वासी हूँ। और जबकि गलतियों की किताब पहला अध्याय में जो लिखा है, पौलुस बोलता है कि कोई व्यक्ति या स्वर्गदूत इस वचन को छोड़ कोई दूसरी बातें करता है तो श्रापित है। मैं इस वचन पे विश्वास करने वाला विश्वासी हूँ। बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। मैं विश्वास करता हूँ वचन पे, मैं विश्वास। इतना बार बोलो कि आपके मन में वचन के प्रति आपका सामर्थ बढ़ जाए, उसका विश्वास बढ़ जाए। बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। ओरी खेबो सोदुरी राबासी आंधेरे सीखे बो सुखो दोरी। बोलते रहो, 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 बोलते रहो। सखा बो सोदोरी खेदे सीखे दी वो रो सीखे सीखे बो सोदोरी।